हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम छोटू शॉर्ट करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर अमाइंस। पूरे चैप्टर को हम 15 मिनट में पढ़ेंगे। जो जो उसके मेन पॉइंट्स है, जो भी मेन रिएक्शंस है, जो भी चैप्टर से मेन टॉपिक्स बनते हैं, वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब इस वीडियो के बाद आप अपने आपको चेक कर सकते हो, है ना। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा आपको वन शॉट जरूर देखने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करनी चाहिए, एनसीईआरटी भी पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। बट यस, इस वीडियो से भी आपकी हेल्प होगी बहुत सारा, ठीक है। इस लेक्चर के बढ़िया वाले नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा भारत पंचाल 92, वहां पर आप मैसेज कर सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी रिप्लाई करने की। तो सबसे पहली बात, अमाइंस आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया बाय एल्काइल और अराइल ग्रुप। देखिए जैसे ये होता है अमोनिया हमारे पास, है ना, ये हमारे पास अमोनिया है। अब इस अमोनिया के हाइड्रोजन को हटा दो, वो हटाओगे आप विद द हेल्प ऑफ एल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप, तो बन जाएगा। अगर एक तरफ एल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी अमाइन, अगर दो तरफ एल्काइल ग्रुप है तो सेकेंडरी अमाइन, तीन तरफ एल्काइल ग्रुप है तो टर्सरी अमाइन। ये इनका फंडा बड़ा होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाला। अच्छा, कुछ नाम कर लेते हैं। जैसे बेंजीन पे NH2 अगर लग गया तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन पे NH2 को हम लोग बोलते हैं एनिलीन, है ना। जैसे चलो ये नाम कर देता हूँ, वरना तुम बोलोगे इजी इजी नाम खुद कर दिए। पहले चेन सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास चेन हो जाएगी, और ये ब्रो हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये हमारे पास हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। एम पे इस तरफ एक कार्बन है तो इसे बोलेंगे एन मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है? 3, प्रोपेन और 1 पे NH है, प्रोपेन 1 अमाइन इसका नाम हो जाएगा। बाकी इन दोनों के नाम मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिए हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उनके आंसर आप लोगों को करने हैं, वहीं से आप जज कर पाओगे कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। चलिए, तो सबसे पहली बात है प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो? जैसे आपके पास कोई नाइट्रो ग्रुप है, अल्काइल नाइट्रो है या अराइल नाइट्रो वाला कोई ग्रुप है, तो आप उसकी रिडक्शन कर सकते हो, है ना, विद द हेल्प ऑफ SnHCl या फिर FeHCl। जैसे आपके पास ये है नाइट्रोबेंजीन है ना, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ? FeHCl के साथ। तो यहाँ से क्या आएगा? आपके पास 6 हाइड्रोजन यहाँ से आएंगे, तो वो ऑक्सीजन को लेके जाएंगे, प्लस में बनेगा 2H2 और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? NH2, ठीक है। इसके अलावा आपके पास नाइट्राइल ग्रुप है, साइनाइड है। इसकी रिएक्शन जब आप LiAlH4 के साथ कराओगे तो यहाँ से क्या होगा? हाइड्रोजन आ जाएंगे, तो ये आपके पास अमाइन बन जाएगा। इसके अलावा RX है, RX की रिएक्शन आप अमोनिया के साथ कराओगे तो इसमें क्या होता है? H पॉजिटिव होगा, NH2 नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर ये NH2 इस X को हटाएगा, यहाँ पर RNH2 बन जाएगा। बाकी ये रिएक्शन कभी भी एक अच्छी रिएक्शन नहीं मानी जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, क्योंकि इसमें आपको एक मिक्सचर मिलता है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास अमोनिया है, फोकस कीजिएगा, ये है अमोनिया, है ना, और आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करवा दी विद एल्काइल हैलाइड, तो क्या होता जाएगा? HX बाहर निकल जाएगा। HX बाहर निकल गया तो ये बन गया RNH2, और ये हमारे पास बन के निकला है भाई प्राइमरी अमाइन। फिर दोबारा से आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करवा दी है विद RX, तो बाहर निकल जाएगा HX, ये बन जाएगा R2NH। फिर दोबारा से आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई है RX के साथ, तो क्या हो जाएगा भाई? बाहर निकल जाएगा HX, ये बन जाएगा R3N। और फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन जब RX के साथ कराओगे, अब नाइट्रोजन देखिए हर बार क्या हुआ है, नाइट्रोजन का एक एक हाइड्रोजन बाहर निकलता गया है X के साथ, है ना। HX बाहर निकल गया, फिर अगले केस में दोबारा से एक HX के साथ बाहर निकल गया, फिर एक HX के साथ बाहर निकल गया। एक टाइम ऐसा है जब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन देने के लिए नहीं है, उस टाइम ये क्या देगा? अपना लोन पे देगा। और यहां पर क्या बनेगा ब्रो? यहां पर हमारे पास बन जाएगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, इसे बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। आगे आ जाओ, जैसे कि अमाइड है, अमाइड की रिएक्शन जब आप LiAlH4 के साथ कराओगे तो ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, हाइड्रोजन के साथ H2 बनेगा, और यहाँ पर HH, ये अमाइन है। अब देखो ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट इसकी एक बहन है होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं। इसको HBD रिएक्शन बोलते हैं, है ना। डिग्रेडेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन्स कम हो जाते हैं, है ना। और मैंने सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन की ट्रिक करवा रखी है, आप उधर भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी होगा क्या? होफमैन का बेबी है ब्रोम अमाइड, ये है ब्रोमीन और ये है अमाइड, और बेबी को बेस पसंद है। यहाँ पे कबाब से हड्डी बाहर निकलेगी, CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा? RNH2। जैसे कि ये है हमारे पास C2H5 C डबल बॉन्ड O NH2 है। जब आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद Br2 एंड 4KOH, तो क्या होगा भाई? तो यहां पर ये CO ग्रुप बाहर निकल जाएगा बेटा, ये क्या बन जाएगा? C2H5 NH2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये अमाइन हो गया। सिमिलरली आप बेंजीन के साथ भी कर सकते हो। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छा ये समझ में आया ना आपको? CO ग्रुप निकल जाता है, CO ग्रुप निकल जाता है, बस ये बात याद रखो। कबाब में से हड्डी बाहर निकलेगा, अमाइड ग्रुप बाहर निकलेगा। बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत ज्यादा चांस है बन जाए। Br2KOH के साथ बहुत बार पूछा जाता है, कन्वर्जन में बहुत हेल्प करती है। इसके अलावा आपके गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है। थैलीमाइड किसे कहते हैं? जब बेंजीन के साथ CONH लग जाए। इसकी ट्रिक मैंने करवा रखी है, गब्बर बेसमेंट में हैलोल्केन को पानी पिला। गब्बर के साथ थैलीमाइड, बेसमेंट यानी बेसमेंट में हैलोल्केन को पानी पिला, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा? RNH2 बन के आएगा। ये रिएक्शन किसके लिए यूज की जाती है? ओनली एलिफेटिक प्राइमरी
अमाइंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। आप इससे एरोमेटिक अमाइंस नहीं बना सकते हो क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। आगे मूव करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास आ रही है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन में क्या होगा, अमाइन उसकी रिएक्शन आप CH CL3 के साथ कराओगे, क्या हो जाएगा भाई साहब, सबसे पहले मेटल लव्स नॉन मेटल, ये बन जाएगा 3KCl, ये 3 OH है, ये 3 H के साथ बाहर निकलेंगे 3H2 और ये बन जाएगा RNC। ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन पे कॉपीराइट है किसका, प्राइमरी अमाइंस का, सिर्फ प्राइमरी अमाइंस ही इस रिएक्शन को शो करेंगे और कोई भी इस रिएक्शन को शो नहीं करेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपके पास, जैसे ये बेंजीन NH2 है, ठीक है, बेंजीन NH2 की रिएक्शन आप लोगों ने करवा दी है विद CH CL3 एंड इधर है आपका 3KOH। तो क्या होगा, याद रखिए मेटल लव्स नॉन मेटल, ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी, क्या बन गया ब्रो, यहाँ पर बन गया है 3KCl, फिर ये 3 OH है और ये 3 H है, ये क्या बन गया 3H2 और यहाँ पर क्या बन गया बेंजीन NC। इट इज़ नोन एज आइसोसाइनाइड। इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, फॉल स्मेलिंग लिक्विड होते हैं और यही इसकी पहचान भी होती है, जो आइसोसाइनाइड होते हैं इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। इसके बाद आप इसकी रिएक्शन करा सकते हो एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है, RCOCl के साथ कराओगे तो ये H बाहर निकलेगा और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा भाई Cl, ये HCl, ये बन गया RNH C डबल बॉन्ड O R-। इसके बाद एक हिंसबर्ग रिएजेंट वाला टेस्ट होता है, ये यूज किया जाता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन के साथ SO2 एंड Cl लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये H और ये Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया RNH SO2 बेंजीन। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन है तो वो सोल्यूबल इन अल्कली होगा। मतलब देखिए हिंसबर्ग रिएक्शन जो है उसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि उसके पास हाइड्रोजन कितने हैं। जैसे इधर 2 हाइड्रोजन है तो 2 स्टेप हो जाएंगे, जैसे RNHR आप लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, ये H है ये Cl है, ये बाहर निकल गया RnSO2 बेंजीन, ठीक है। ये 2 टाइम्स R था, बाकी इसके पास H नहीं है तो ये रिएक्शन आगे नहीं होगी, तो आप लिख दोगे इनसोल्यूबल इन अल्कली। अगर आप टर्सरी अमाइन लो और उसकी रिएक्शन कराओगे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो रिएक्शन होने ही नहीं वाली। गेटिंग माय पॉइंट और नोट, जितने इधर हाइड्रोजन होंगे उतनी ही रिएक्शन के आगे स्टेप होते जाएंगे, ठीक है। और ये रिएक्शन यूज की जाती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस। बात करते हैं अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली बात है, देखिए जो अमाइंस होते हैं, है ना, जैसे मैं एक सिंपल अमाइन की बात करता हूँ, ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है। अब नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है तो इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर पॉसिबल है तो सोल्यूबल भी होगा और इसके बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत सारी क्लासेस से ज़्यादा होगा, लाइक हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा, अल्कोहल से ज़्यादा होगा, एल्डिहाइड से ज़्यादा होगा, अल्कोहल से ज़्यादा नहीं होगा, गलत बोल दिया, हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होगा, हैलोल्केन से ज़्यादा होगा, एल्डिहाइड से ज़्यादा होगा, कीटोन से ज़्यादा होगा, ईथर से ज़्यादा होगा, इनसे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अच्छा, द सोल्युबिलिटी डिक्रीजेज बट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास। ये हर जगह की बात है, अगर मोलिकुलर मास बढ़ रहा है तो सोल्युबिलिटी घटती है, क्योंकि मोलिकुलर मास से मेरा मतलब होता है हाइड्रोफोबिक पोर्शन, और वो कार्बन की चेन वो हाइड्रोफोबिक होती है, अगर वो बढ़ेगी तो सोल्युबिलिटी घटेगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अगली बात करें, द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है प्राइमरी का, देन होता है सेकेंडरी का, देन टर्सरी का। इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, तो दैट्स वाई। और सोल्युबिलिटी का भी सेम कंसेप्ट है, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा क्या होगा भैया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और उतनी ही ज़्यादा सोल्युबिलिटी भी होगी। यहाँ से 99% क्वेश्चन बन जाता है द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अब देखिए जो अमाइंस होते हैं इनके पास क्या होता है कि लोन पेयर होता है ना, और क्योंकि अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं इट मीन्स ये बेसिक होते हैं। अगर कहीं पर Kb की बात बोली जाए, ये होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अगर कहीं पर Kb बढ़ रहा है तो याद रखना आप लोग कि वहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, और अगर कहीं पर pKb बढ़ रहा है, pKb का मतलब होता है नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ Kb, तो अगर pKb की वैल्यू बढ़ रही है ये बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्स होती है ना, pKb वाला सीन आपसे पूछा जा सकता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, आपसे स्टेट पूछी जाती है कि एक गैसीय स्टेट है, गैसीय स्टेट में बेसिक स्ट्रेंथ पे कमेंट करो, तो सबसे ज्यादा बेसिक होता है टर्सरी अमाइन, देन होता है सेकेंडरी अमाइन, देन होता है प्राइमरी अमाइन। इसमें सिर्फ एक इफेक्ट चलता है, दैट इज प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग आप आंसर करते हो। अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में आ जाओ, एक्वस सॉल्यूशन में 3 फैक्टर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आप आंसर करते हो। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है स्टीरिक हिंड्रेंस, तीसरा है सोल्वेशन इफेक्ट। इन तीनों इफेक्ट का सम करके हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ होगी 2 1 3, है ना। कब होगी, अगर अल्काइल ग्रुप आपका मिथाइल है, और ये हो जाएगी 2 3 1 अगर आपका अल्काइल ग्रुप मिथाइल के अलावा कुछ भी है, इथाइल वगैरह हो जाए। अच्छा, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले, खींचने वाले आ जाए, लाइक NO2, लाइक CN, ये क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को, याद रखिएगा, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ घटाते हैं। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाए लाइक CH3, लाइक OCH3, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को। काम आएगी ये बात, कहीं पर भी NO2 वगैरह लगाओ तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है, इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। आगे मूव करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए बेंजीन के ऊपर NH2 जो होता है, ठीक है, ये इसके पास लोन पेयर है ना, कंजुगेशन है, लोन पेयर इधर उधर घूमेंगे तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है और इसका एक्टिवेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये हमें कैसे पता चला, हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो ब्रोमीन ने हर पॉसिबल जगह पर अटैक कर दिया। ये हमारे पास क्या बन चुका है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो फिर इसकी एक्टिविटी कंट्रोल करने के लिए हम इसकी एसाइलेशन करवाते हैं, है ना, ये हमने करा दी इसके साथ रिएक्शन, तो इसकी एक्टिविटी थोड़ी कंट्रोल हो जाती है क्योंकि इसके जो लोन पेयर है वो इसके साथ बिजी हो जाते हैं और ब्रोमीन अपना जहां पर अटैक करना वहां पर अटैक करके आ जाता है। ठीक है, आपने पैरा बना दिया। अब जैसे ये एनिलीन है, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ कराई इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं। मतलब जनरली ऐसा नहीं देखा जाता, हमने बात की कि ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देगा, बट H2SO4 HNO3 में ये 3 प्रोडक्ट देगा। कौन कौन से, पैरा, ऑर्थो एंड मेटा। ठीक है, अब अगली बात कि सर अगर मुझे नाइट्रेशन में भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो मैं क्या करूं, आप NH2 लो, इधर लो HNO3, है ना, HNO3 मतलब नाइट्रेशन है और इसकी एसाइलेशन कर दो CH3, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, CH3, तो आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा, मतलब एक जगह पर अटैक होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है सर ऑर्थो पैरा तो चलो हमें पता है क्योंकि पॉजिटिव रेजोनेंस थी, बट ये मेटा वाला क्या कंसेप्ट है। देखिए जब H2SO4 है तो एनिलीन इसके साथ क्या बना लेगा, एनिलीनियम आयन बना लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसकी मेटा साइट एक्टिव हो जाती है, मेटा साइट पर अटैक पॉसिबल हो जाता है। आगे मूव करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, डाइएजोटेशन रिएक्शन से। जैसे कि अनिल है, अनिल की रिएक्शन कराओगे NaNO2 HCl के साथ, टेम्परेचर लोगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास N2Cl बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डाइएजोटेशन रिएक्शन। डाइजोनियम सॉल्ट आर कलरलेस, अनस्टेबल, सोल्युबल इन वाटर एंड न्यूट्रल टू लिटमस। अब इसकी कुछ रिएक्शन करें, जब भी आप इसकी रिएक्शन देखोगे मोस्टली आप क्या देखोगे कि ये पूरा ग्रुप यहाँ से ना हट जाता है, पूरे का पूरा ग्रुप, और यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन को लग जाता है, जैसे HCl का नेगेटिव पोर्शन लग गया Cl। अच्छा, ये कॉपर हैलाइड है, कॉपर का सोल्ट है तो सैंड में रिएक्शन होती है। अगर कॉपर पाउडर है, अच्छा ये पोर्शन पूरा हटेगा, यहाँ से नेगेटिव पोर्शन इधर लग जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, गैटरमैन रिएक्शन। आगे मूव करते हैं, अगर आपने इसकी रिएक्शन करा दी KI के साथ तो ये पूरा पोर्शन यहाँ से हटेगा, यहाँ से नेगेटिव पोर्शन उड़ेगा, जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा आइडोबेंजीन। अगर आप इसकी रिएक्शन करा दोगे HBF4 के साथ, इसे बाल्स-कीमन रिएक्शन बोलते हैं, इसमें नेगेटिव पोर्शन होता है F, ये पूरा पोर्शन हटेगा और यहाँ पर क्या लग जाएगा, F, दैट इज फ्लोरोबेंजीन। अच्छा, अगर आप इसकी रिएक्शन H3PO2 H2O के साथ करवा दो या CH3 CH2OH के साथ करा दो, तो इन दोनों केसेज में आप लोगों को क्या बनने वाला है भैया, इन दोनों केसेज में आपका बेंजीन बनेगा। याद रखना, CH3 CH2OH हो या H3PO2 हो, तो उन केसेज में क्या बन जाता है आपके, इसकी रिडक्शन हो जाती है, किसकी, डाइजोनियम क्लोराइड की, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन बन जाता है और इनकी खुद की ऑक्सीडेशन हो जाती है। जैसे H3PO2 है, H3PO2 क्या बना देगा, H3PO3, और ये अल्कोहल है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होकर क्या बना देता है, एल्डिहाइड बना देता है। अच्छा, अगर आपने डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई वाटर के साथ, वाटर में क्या होता है बेटा, H पॉजिटिव होता है, OH नेगेटिव होता है, तो ये पूरा पोर्शन यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से नेगेटिव पोर्शन क्या है, OH, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, OH, बेंजीन के ऊपर OH को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, जैसे कि हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड है ना, इसकी रिएक्शन आप लोगों ने किसके साथ करा दी, मान के चलो फिनोल के साथ करा दी, तो क्या हो जाएगा, ये HCl तो बाहर निकलेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, बेंजीन N2 बेंजीन OH, इसे बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। अच्छा, जैसे कि ये है डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन N2Cl है, इधर है H, इधर है बेंजीन, इधर है NH2, तो ये चीज़ यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ये क्या बन जाएगा, बेंजीन N2 बेंजीन NH2, पैरा अमीनो एजो बेंजीन इसे हम लोग बोल देंगे। इसका कलर होता है ऑरेंज और अमाइन वाले का कलर होता है भाई येलो होता है इसका कलर। ठीक है, तो ये हमारे पास डाइजोनियम क्लोराइड के कुछ रिएक्शन, दैट्स ऑल। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मैंने 1-2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, उनका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बता ही दोगे। जाते जाते एक और बात मुझे बता दो, इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक होगा, CH3 NH2 और बेंजीन NH2 में से ज़्यादा बेसिक कौन है और क्यों है, ये भी बता दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है, और पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है आपके पास। बहुत ख्याल रखिए, बहुत ध्यान देते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।